ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग दे दो, जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन क्लियर। देखिए, अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन देखा था, क्या K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग ए नॉट अपॉन AT। ये एक टाइम पीरियड के लिए था। तो अलग अलग टाइम पीरियड पर क्या होगा, जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की बात करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू 2.303/K। रेट कांस्टेंट तो पूरे रिएक्शन का सेम रहेगा, चाहे टाइम T1 हो चाहे टाइम T2 हो, रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, जब तक रिएक्शन चेंज ना करे। तो टाइम T1 पर क्या लिख सकते हैं, 2.303/K लॉग ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी यही रहेगा, अपॉन T1। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303/K लॉग ए नॉट बाई लॉग T2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों के बराबर इतना, के बराबर इतना, तो दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, या एक काम कीजिए 1 - 2 कर लो, या 2 - 1 कर लो। क्या करें जल्दी से बताइए। 2 - 1 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 - T1, और 2.303/K लॉग ए नॉट अपॉन T2। कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T2 हो गया T2, और ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, माइनस इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, 2.303/K लॉग ए नॉट अपॉन T1। अब देखो 2.303/K को कॉमन ले लो, तो क्या लिख सकते हैं, T2 - T1 इज इक्वल टू 2.303/K कॉमन ले लें। अब देखिए आप, लॉग ए नॉट बाई AT2 माइनस लॉग ए नॉट बाई AT1, लॉग ए नॉट बाई AT2 माइनस लॉग ए नॉट अपॉन AT1। ये क्या हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो क्या बोल सकते हैं, T2 - T1 बराबर 2.303/K लॉग ए माइनस बी बराबर क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो क्या लगाओगे, ए नॉट अपॉन AT2 अपॉन ये वाला, तो AT1 ऊपर चला जाएगा और ए नॉट नीचे। स्टूडेंट्स, ए नॉट से ए नॉट कट गया, तो क्या बोल सकते हैं, T2 - T1 इज इक्वल टू 2.303/K लॉग concentration of A at time T1 upon concentration of A at time T2। या ऐसे बोल सकते हैं, K इज इक्वल टू 2.303/K log concentration of A at time T1 upon concentration of A at time T2। स्टूडेंट्स देखिए, तो इक्वेशन क्या आ गया, देखिए क्या इक्वेशन आया था, एक बार देख लो। K इज इक्वल टू, नीचे हमने K लिख दिया, यहां पर क्या होगा, T2 - T1। तो अपन लोग का इक्वेशन क्या आ गया, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 - T1 log concentration of A at time T1 upon concentration of A at time T2। अब स्टूडेंट्स चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं,
तो R1 बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट T1 लिख सकते हैं। R2 मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T2। R1 को RT1 भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T1। R2 को RT2 भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T2। ये क्या हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट T2। तो अब हमारा काम क्या है कि ऊपर नीचे K से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो इक्वेशन यही आ गया, जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही है, लेकिन हम ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम रेट के टर्म में लाना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई T2 माइनस T1 log K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट T1 अपॉन K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट T2। K इंटू ए T1 बराबर R1 अपॉन R2। तो K बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बाई T2 माइनस T1 log R1 अपॉन R2। R1 रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T1 एंड R2 क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T2। ये जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। मतलब डाटा अगर दो अलग अलग टाइम पर दिया हुआ तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दो पार्ट में सॉल्व करना होगा। एक बार T1 पर लगाओगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक बार T2 पर। हमने दोनों को मिलाकर के कंबाइंड फॉर्मूला लगा दिया, एकदम रेडीमेड बना दिया। यही क्या है, जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई। जब हम लोग गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, अलग से मैंने उस टॉपिक को रखा है, उसी में पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और कंसेक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात को यहीं पर क्लोज करते हैं, क्वेश्चन भी आज करेंगे। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की चर्चा करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद। मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ना है। तो मान लो कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ए से बी। चूंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन कंसीडर किया गया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट लॉ से क्या लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन से क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम रेट लॉ क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू के ए का पावर 2, मान लो इक्वेशन नंबर 1। और स्टूडेंट्स रेट एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन, तो R बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी। अब दोनों को इक्वेट कर देना है, क्योंकि ये भी R के बराबर है, ये भी R के बराबर है, इक्वेट कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या लिख सकते हैं, के ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस को इधर ला दो तो क्या लिख सकते हैं, माइनस के डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए स्क्वायर। और इसको थोड़ा अच्छा से लिख लें, के डी टी बराबर 1 बाई ए स्क्वायर डी ए। और अच्छा से लिख लो तो माइनस के डी टी बराबर ए का पावर -2 इंटू डी ए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब जाकर के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आएगा। तो इंटीग्रेट कर दे, माइनस के डी टी को इंटीग्रेट कर दो 0 से t, और यहां पर क्या आया था तो देख लीजिए, a का पावर -2 डी ए, -2 डी ए। कहां से कहां, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए टी, इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली के टी हो जाएगा
इसका इंटीग्रेशन ए का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। अपर लिमिट क्या है ए टी और लोअर लिमिट है ए नॉट। क्या पुट करोगे -kt ए टू दी पावर -1 अपॉन -1। अपर लिमिट क्या हो गया ए टी अपॉन लोअर लिमिट ए नॉट। अब ये देखिए माइनस को हम इधर ले जाएं तो ये केटी वाला माइनस खत्म हो जाएगा। तो सिंपली केटी बराबर ए टू दी पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/a अपर लिमिट ए टी और लोअर लिमिट ए नॉट। तो के टी बराबर क्या हो जाएगा 1/80 -1/a0। इक्वेशन क्या हो जाएगा टी बराबर 1/k इंटू 1/80 -1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ये जनरल ये क्या हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आ गया एकदम वही तरीका जो जीरो ऑर्डर में, जो फर्स्ट ऑर्डर में, जो सेकेंड ऑर्डर में। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ की चर्चा करेंगे। वेरी क्लियर, हेडिंग दे दीजिए हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कुछ नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए नॉट मान लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी a0/2 होगा, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब ही होता है ऐसा टाइम ड्यूरेशन जहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने का आधा हो जाएगा। तो a t बराबर क्या हो जाएगा a0/2 और t को t हाफ मान लेंगे। और देखो तो फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अभी हमने पीछे लाया था। ये है इक्वेशन T इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/80 -1/a0 और सबका वैल्यू पुट करना। देखिए यही है ना इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/80 -1/a0। अब क्या क्या डाटा पुट करना है थोड़ा सा कलरफुल बना ले। टी के जगह पर क्या पुट करना है टी हाफ 1/k a के जगह पर a0/2 -1/a0। टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 1/k इंटू 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/a0 -1/a0। ये घटेगा तो 1/a0। तो टी हाफ ऑफ माने हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1/ka0। यानी क्या देख रहे हो कि हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई। क्लियर, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर का बात कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर का बात कर लिया, सेकेंड ऑर्डर का, इसी तरह से थर्ड ऑर्डर होगा, इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब कितने ऑर्डर का हम लोग बात करेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसके लिए हमने एक nth ऑर्डर रिएक्शन रखा है। तो एक nth ऑर्डर रिएक्शन आप कंसीडर कर लो और उसी फैशन में बना दो। लेट अस कंसीडर ए nth ऑर्डर रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन अच्छा सा आप अपनी मर्जी से ले लो। ए क्या दे रहा है बी, मान लो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है n। तो फ्रॉम रेट लॉ क्या हो जाएगा R बराबर k
ए का पावर एन, इक्वेशन नंबर 1। और रेट एक्सप्रेशन से क्या लिखोगे, एकदम वही चीज है। रेट एक्सप्रेशन से आर बराबर माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस dB बाई डी टी। अब दोनों को इक्वेट कर दो, 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या लिख सकते हैं, के ए का पावर एन इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो माइनस डी ए अपॉन ए का पावर एन इज इक्वल टू के डी टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर ला दो तो माइनस के डी टी, ये वाला माइनस को इधर ला दिए तो के डी टी। यहां क्या हो जाएगा, 1 बाई ए का पावर एन डी ए। थोड़ा सा अरेंज कर दो और इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, के डी टी माइनस भी है 0 से टी। क्या बोल सकते हैं, ए का पावर माइनस एन डी ए, इंटीग्रेशन कहां से कहां, ए नॉट से ए टी। इसका इंटीग्रेशन सिंपली माइनस के टी, ए टू दी पावर माइनस एन का क्या, ए का पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1। अपर लिमिट क्या पुट करोगे, ए टी, और लोअर लिमिट ए नॉट। अब ये सब वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है। ये माइनस साइन हटाने के लिए ये जो माइनस एन प्लस 1 है, इसको एन माइनस 1 लिख सकते हैं। अगले स्लाइड में लिखें, माइनस के टी को हम के टी कर दे रहे हैं। देखिएगा कैलकुलेशन पर विशेष नजर रखना है। तो ए का पावर 1 माइनस एन और नीचे एन माइनस 1, ए का पावर 1 माइनस एन अपॉन एन माइनस 1। अपर लिमिट क्या है, ए टी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। डबल श्योर हो लीजिए, एन माइनस एन प्लस 1 को 1 माइनस एन लिखे, ये माइनस साइन हटाने के लिए जो 1 माइनस एन है इसको एन माइनस 1 कर दिए। वेरी गुड। अब इसको आगे बढ़ाइए, ये तो केटी रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एन माइनस 1 को कॉमन ले लो। तो ए टी का पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट का पावर 1 माइनस एन, ये होगा। ये और भी अगर ले जाना चाहते हो तो t इज इक्वल टू 1 बाई के एन माइनस 1 इंटू ए टी का पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट का पावर 1 माइनस एन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, nth ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर ने nth ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करें, किसके लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए वेरीफाई कर सकते हो। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, तो एन बराबर 0 रखो। वेरीफाई फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, एन इज इक्वल टू 0 रखो। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई के इंटू माइनस 1, 0 रख दिए, 1 माइनस 0, तो क्या बच गया, ए टी माइनस ए नॉट। ये माइनस के है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के टी बराबर ए नॉट ए टी माइनस ए नॉट, माइनस के टी जाएगा तो प्लस के टी हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी। वेरीफाई हो गया। यही ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन होता है। इसमें ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये नहीं वैलिड होगा। क्यों, अगर तुम एन का वैल्यू 1 रख देते हो तो 1 माइनस 1 0। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के तुम किसी के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हो। जाओ, ये सत्य वचन है। अब इसी तरह से हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हेडिंग दे दीजिए, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। ये भी किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के, क्योंकि n के जगह पर जैसे ही 1 रखोगे 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में पूरा इक्वेशन को ले दे करके बैठ जाएगा, इनवैलिड इक्वेशन आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ करना तो है नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए नॉट रहने दो,
कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ए टी को ए नॉट बाई 2 कर दो और टी को क्या मान लोगे, हाफ लाइफ टी हाफ मान लो। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको पुट कर देना है किसमें, पुट इन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है, टी बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू एन माइनस 1 इंटू ए टी का पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट का पावर 1 माइनस एन, यही है ना। देखिए अब इसमें डाटा पुट कर देना है, टी के जगह पर टी हाफ 1 बाई के इंटू एन माइनस 1 और ए टी के जगह पर ए नॉट बाई 2 का पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट का पावर 1 माइनस एन। तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू एन माइनस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे ये तुम पर डिपेंड करता है। इसको ऐसे लिख दो या इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, ए नॉट का पावर 1 माइनस एन, एक कम कीजिए, यही आपका हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन हो जाएगा। यही इसके लिए वेरीफाई करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं वैलिड है क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अगर n के जगह तुम 0 रखते हो, वेरीफाई कर लो 0 ऑर्डर के लिए या सेकेंड ऑर्डर के लिए और 0 ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ बराबर क्या, n के जगह 0 रखोगे तो 1 बाई माइनस के और क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नॉट बाई 2, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा माइनस ए नॉट, माइनस हाफ हो माइनस ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो टी हाफ बराबर माइनस 1 बाई के और यहाँ पर माइनस ए नॉट बाई 2, माइनस माइनस प्लस, तो टी हाफ देखिए तो 0 ऑर्डर का यही आता था ना, ए नॉट बाई 2 के, वेरीफाई हो गया। तो ये किसी के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काम करेगा, बस किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का काम करेगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का काम नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स अब तुम किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हो पीछे इसमें, इसके सहारे से, और किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकाल सकते हो इस रिएक्शन के सहारे से। अब हम लोग क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हो गया, इसी से रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ काइनेटिक्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स पॉपुलेशन मेजर करने के लिए या बैक्टीरिया मल्टीप्लीकेशन, मतलब बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़े या ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़े या किसी का, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने के लिए या मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया करने के लिए। रिएक्शन के टर्म में क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा था, यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ में भी रिएक्टेंट पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ समय के बाद पॉपुलेशन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इक्वेशन में जो अभी a बाई ए माइनस एक्स था रिएक्टेंट के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ में वही इक्वेशन a अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगा। जैसे देखिए हमने टाइम 0 पर पॉपुलेशन कितना ले लिया, a, dt टाइम पर कितना हो गया a प्लस एक्स, यानी dt टाइम पर पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, x बढ़ गया, पहले से a है और x बढ़ गया। यानी क्या करा, ग्रोथ रेट प्रेजेंट पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या आता है a प्लस एक्स, ग्रोथ रेट को क्या बोल सकते हैं, dx अपॉन dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन a प्लस एक्स। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो कांस्टेंट आ गया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स को नीचे ला दिए तो dx अपॉन ए प्लस एक्स, और उधर क्या हो गया k dt, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। एकदम मैथमेटिक्स है प्योर, dx अपॉन ए प्लस एक्स इज इक्वल टू k dt। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है,
तो इंटीग्रेट करेंगे तो dx अपॉन a प्लस एक्स ln x, या इसी को क्या बोल सकते हैं, log a प्लस एक्स बेस e इज इक्वल टू के टी प्लस सी, इसी को इक्वेशन 2 मान लो, एक ही चीज है, ln लिखिए या log बेस e। अब देखो एट t इज इक्वल टू 0 पर x 0 है, t इज इक्वल टू 0 पर x 0, t इज इक्वल टू 0 पर a है a प्लस एक्स, a प्लस 0 यानी x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0, तो log a बेस e, x वाला पोर्शन खत्म, यहां पर c, और t इज इक्वल टू 0 है तो k इंटू 0 g, तो c का वैल्यू निकल गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग पुट कर देंगे, c के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो क्या गया, log a प्लस एक्स बेस e, kt का kt रह गया, c के जगह पर log a बेस e। अब देखो तो kt बराबर क्या हो जाएगा, log a माइनस ये, और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, ठीक है, log a अपॉन b। तो log बेस e लिखिए या ln लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर क्या है, kt इज इक्वल टू ln a प्लस एक्स अपॉन a, a को ऊपर ले जाना है तो आगे माइनस लगा देंगे, तो वही है माइनस kt इज इक्वल टू ln a अपॉन a प्लस एक्स, और ln को नेचुरल लॉग में लाना बेस 10 के लिए तो 2.303 करेंगे, ln x इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 log x, यही है, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2.303 बाई टी log a अपॉन a प्लस एक्स, देखिए तो बढ़ गया ना। यही है काइनेटिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, क्लियर। अब इसके डिफरेंट केसेज की बात करनी है, डिफरेंट केसेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, डिफरेंट केसेज ऑफ ग्रोथ काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। सबसे पहला बात क्या कह रहा है, इफ वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट्स आर गिवन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, अगर वॉल्यूम दे दिया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, तब हम लोग क्या करेंगे, वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log v इंफिनिटी माइनस v0 अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt, अगर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया है तो। v नॉट क्या है, वॉल्यूम यूज्ड एट 0 टाइम, v नॉट क्या है, वॉल्यूम यूज्ड एट 0 टाइम, और vt क्या है, वॉल्यूम यूज्ड एट t टाइम, और v इंफिनिटी क्या है, वॉल्यूम यूज्ड एट इनफाइनाइट टाइम, यूज्ड एट इनफाइनाइट टाइम। देखो इसमें एक बात क्या ध्यान रखना है, केस 1 के अंदर मैं सब केस 1 की बात कर रहा हूं, वेन वी नॉट इज नॉट गिवन, अगर वी नॉट नहीं दिया है तो क्या कहानी होगा, तो k बराबर 2.303 बाई टी इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है, नेचुरल लॉग नहीं है, जनरल लॉग है, तो क्या हो जाएगा v इंफिनिटी माइनस vt। और दूसरा बात क्या कह रहा है कि अगर v इंफिनिटी नहीं दिया है तब, व्हेन v इंफिनिटी इज नॉट गिवन, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग v इंफिनिटी खत्म, तो माइनस v नॉट बाई माइनस vt, तो v नॉट बाई vt होगा। ये हो गया अगर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट गिवन है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, क्लियर। बाकी वी नॉट वीटी आपको मालूम है। केस 2 क्या कह रहा है, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला k इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, k इज इक्वल टू
2.303 बाई टी, जो पीछे था वही लगेगा, लॉग आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी, बस वॉल्यूम के जगह पर एंगल ऑफ रोटेशन, लॉग आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। आर नॉट क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन एट जीरो टाइम, एंगल ऑफ रोटेशन एट जीरो टाइम, और आर टी क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन एट टी टाइम, रोटेशन एट टी टाइम। आर इन्फिनिटी क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, जस्ट वी इन्फिनिटी था वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम, यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, एट इनफाइनाइट टाइम। अब इसमें भी पहला केस, अगर आर नॉट नहीं दिया तो क्या होगा, आर इन्फिनिटी नहीं दिया तो क्या होगा, इफ आर नॉट इज नॉट गिवन, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर इन्फिनिटी अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। दूसरा, इफ आर इन्फिनिटी इज नॉट गिवन तो क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, आर इन्फिनिटी दिया नहीं है तो माइनस आर नॉट अपॉन माइनस आर टी, माइनस माइनस खत्म तो आर नॉट अपॉन आर टी। स्टूडेंट ये हो गया, लॉग भी है ना, 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला लगेगा एकदम वॉल्यूम की तरह, वी नॉट अपॉन वी टी था, यहां पर आर नॉट अपॉन आर टी था। ये पॉपुलेशन ग्रोथ काइनेटिक्स हो गया। इसी तरह से प्रेशर वाला, लेकिन उसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन है फेवरेट, नीट के लिए भी जेई के लिए भी। स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में बात हो गई। अब हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की चर्चा करेंगे और आज के क्लास को वाइंड अप करेंगे। इसके बाद गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसेक्यूटिव रिएक्शन और पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की चर्चा करके आर्हेनियस इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन तब कुछ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 32 मिनट फॉर 75% कंप्लीशन। क्वेश्चन समझिएगा, 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट लग रहा है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन, हाफ लाइफ पूछ रहा है। तो पहले 32 मिनट से के निकाल दो। केस वन किसके लिए, फॉर 75% कंप्लीशन। ये देखो, मान लो ए नॉट क्या है 100, तो 80 क्या हो जाएगा 25। तो क्या बोल सकते हैं कि ए बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। ए नॉट कितना है, 80 कितना है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो 2.303 और टी कितना है जी 32 मिनट, लॉग ए नॉट कितना है 100 और 80 25, 25 से 100 4 टाइम्स में कट गया, तो लॉग 4 का वैल्यू हम लोग को यूज करना है। क्या लिख सकते हो कि मिल गया 2.303 बाई 32 लॉग 4। लॉग 4 को कैसे सॉल्व करोगे, तो 2.303 बाई 32 लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 log 2। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई 32 इंटू 2 log 2, ये k का वैल्यू है। क्योंकि हाफ लाइफ निकालना है उसमें k का यूज होता है, इसी को डायरेक्ट यूज कर दे रहे हैं, गुना नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट तरीका। क्या कर रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन यानी हमको हाफ लाइफ निकालना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्या होता है फॉर्मूला 0.693 बाई के, यानी 0.693 बाई के के जगह पर क्या है 2.303 इंटू 2 और 32 ऊपर चला जाएगा, और log 2 का वैल्यू हम लोग 0.3010 रखते हैं।
तो ये कितनी टाइम्स में कटेगा? 0.3010 और ये 16 टाइम्स में। तो 16 और 0.30 इंटू 0.30 करीब करीब 1, यानी हाफ लाइफ कितना आ गया? 16 मिनट। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर बी। दो केस में क्वेश्चन है, एक 75% कॉम्प्लीशन का बात कह रहा है और दूसरा 50%। तो 50% वाले में हम लोग को इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि 50% का मतलब हाफ लाइफ है, तो सीधे लगाएंगे। ऐसा भी करेंगे तो बनेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 16 मिनट। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ ऑफ 14.5 आवर। सीधे दिया है हाफ लाइफ इज इक्वल टू 14.5 आवर्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन आफ्टर 24 आवर? यहां से के निकाल दो। हम लोग क्या जानते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 0.693 अपॉन 14.5 आवर इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के निकल गया। 24 आवर के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा? 24 आवर। इक्वेशन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट में से घट करके ये कुछ बचा होगा, रिएक्टेंट से कम होगा। तो ऐसे लिख दो, क्योंकि कितना घटा है वही पूछ रहा है। तो ए नॉट को ए मान लो और यहाँ ए माइनस एक्स, ए में से कुछ घट गया। ये कितना है? 0.693 अपॉन 14.5, 2.303, 24 आवर का रहा है। लॉग ए को परसेंटेज में पूछ रहा है ना, ए को 100 मान लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सॉल्व कीजिएगा और एक्स का वैल्यू यहां से निकलेगा, देखना कितना आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। तो 100 मिनट में कितना परसेंट कंप्लीट होगा? टी हाफ 10 मिनट। तो के फिर से टी हाफ का फॉर्मूला के निकाल देंगे यहां से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ बराबर क्या? 0.693 बाई के 10 बराबर 0.693 बाई के बराबर क्या होगा? 0.693 बाई 10, यानी 0.0693 पर मिनट। अब कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 10 मिनट, 100 मिनट। इक्वेशन क्या होता है? के मालूम हो गया, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। तो क्या लगाओगे? के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स ही ना कंप्लीट होगा, ए की जगह तो रखोगे 0.0693, 2.303 बटा 100 लॉग ए 100 मान लो और ये 100 माइनस एक्स। सॉल्व करना है थोड़ा सा। 100 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 6.93 अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग 100 माइनस लॉग 100 माइनस एक्स, क्योंकि लॉग ए अपॉन बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये तो 3 बार में कट जाएगा और ये लॉग 100 का वैल्यू 2 और माइनस लॉग 100 माइनस एक्स साथ में रहेगा। एक काम करो, क्या हो जाएगा? ये 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग 100 माइनस एक्स। ये माइनस को अगर इधर ला दे तो -1 इज इक्वल टू लॉग 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 लॉग के डेफिनेशन से। क्या लिख सकते हो? 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1। तो x बराबर कितना? 100, तो x जाएगा और 10 टू पावर -1 कितना होता है? 0.1। तो x बराबर कितना आएगा? 99.9%। देखिए कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी।
ये लॉग का डेफिनेशन होता है कि अगर log x बराबर y है तो x बराबर e टू दी पावर y होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज, के का वैल्यू दिया है 175 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का तो यूनिट याद रखना पर सेकेंड, सेकेंड का याद रखना है लीटर पर मोल पर सेकेंड, और जीरो का मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो कौन फंस गया जी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट इतना। तो हम लोग हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या जानते हैं, 0.693 बाई के पुट कर दो, 0.693 बाई के जगह पर 1.7 10 टू -5 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 5। अब कैसे सॉल्व होगा, ऐसा करते हैं इसको 693 कर दे, और इधर 10 टू द पावर 2, 3 शून्य चुरा लिए अपॉन 1.7। एक काम और कर सकते हो, 693 बाई 17, 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 3, काटो तो 17 चौके 68, एक और 3 बचा है, 0, 17 सते 19 से 40.76 इंटू 10 टू दी पावर 3 मिनट में है क्या, ओ सेकंड में है, अरे यहाँ आंसर आवर में है, तो ये सेकंड में दिया है सब कुछ, तो ये तो हमारा सेकंड में आएगा ना। अब आवर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन देखिए सही है, 4760 सेकेंड, आवर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 40760, 60 से गुना किया मिनट, डिवाइड किया मिनट, 60 से डिवाइड किया आवर, 0 से 0 कटा, और क्या कटेगा देखिए तो, कैसे कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो एक काम करो इसको 2 से काट दो, तो 3 बार में 2 0 3 8, अब ये इसको भी काट दो 2 से 30 बार में, तो कितना हो जाएगा 1019, तो कितना आवर आ गया 1019 बटा 90, कितना आएगा जी 9 एकम 9, एक और आ गया तो 9 2 9 9 तिया 27.2 बटा 10, 11.3 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन को इजी वे में करना है, कोई हार्ड लेकर के नहीं करना। ये प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रेशर वाली बातें अभी हम लोग नहीं किए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 90%, ये 12th बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई पूछता ही है। 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 70 मिनट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो 90% कंप्लीट हो रहा है, तो मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, 90 कंप्लीट हो गया तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 10 होगा, और टाइम कितना दिया है 70 मिनट, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन लोग को मालूम है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन 80, तो K बराबर 2.303 बाई 70 लॉग 100 बटा 10, लॉग 100 का वैल्यू 1 छोड़ दो उसको, तो K बराबर कितना 2.303 बाई 70 मिनट में है ना, पर मिनट। अब इसको डिवाइड करना है, कितना आएगा ये आपको सोचना है, 2.303 बाई 70 कितना आ जाएगा, डिवाइड कीजिए 0.0329, ये बराबर आएगा 0.0329 पर मिनट। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है जी, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट 40 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट निकलेगा, हाफ लाइफ दिया है, क्या जानते हो हाफ लाइफ बराबर 0.693 बाई के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ,
तो 0.693 और टी हाफ कितना है, सेकंड में बदल दो ना, 100 सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड इनवर्स। अब ऑप्शन मिला दीजिए, क्या लिख सकते हैं इसको, 0.693 इंटू 10⁻⁻², है कोई ऑप्शन? अच्छा, स्टैंडर्ड नोटेशन में कह रहा है, तो 6.93 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ये रहा बी ऑप्शन। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ए और बी में हमने सेकंड लिया है, 1 मिनट 40 सेकेंड 100 सेकंड के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। तो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन देख लिया। अगले क्लास में मेरे साथ जरूर बनिएगा कि वहां पर पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थी को दिक्कत होता है। और हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या सीखने जा रहे हैं, गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।